और नबासलवी सरगोदा पिता फरमैसन इन बाद जीनत ज़ाकिरीन ज़ाकिर मलक हसन रज़ा चौहान और उन बाद वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मा पीर सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब खिताब फरमैसन और उनते वक्फ़ नमाज होसी। सलवात बा जमात तिलावत फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन बुलंदतर सलवात अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बुलंदतर सलावत। दुआए मालिक इज़्ज़त हाज़रीन मजलिस बानियान मजलिस ज़ाकिरीन मजलिस के मौला रिज़्क़ मारिफ़त रिज़्क़ विलायत रिज़्क़ तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। दुआए रब्बिल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र से मांगने आए हैं मौला सखी अब्बास के कटे बाजुओं का सदका मौला कोई भी इस ज़िक्र से खाली हाथ वापस न जाए। मौला सारे मिलकर आमीन कहिएगा। मौला सादात की ये नगरी आबाद रखे। मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मौला हम तब तक किसी भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले की आँख मौत के लिए बंद न हो जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़वारी नसीब न हो। सारे मिलकर आमीन कहिएगा। बानियान हाज़रीन और जितने भी सामीन सुन रहे हैं मौला तमाम के जो मरहूमीन हैं जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं मौला तमाम के दर्जात बुलंद फरमाए। सारे मिलकर आमीन कहिएगा। मौला हम वारिस के होते हुए बेवारिसों की तरह जी रहे हैं मौला पर्दे वाले वारिस का जल ज़हूर फरमा। दुआओं को कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें बुलंद आवाज़ सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता। एक ऐसे सलवात पढ़ें कि आपकी सलवात खुदा की तौहीद, नबी की रिसालत, अली की विलायत, बतूल के हक़, हुसैन के सजदे में शामिल हो। मिल के सलावात। आपके सामने कुरान की मुक़द्दस तरीन आयत पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 जिसमें खुदा कह रहा है शाहिद अल्लाह अल्लाह खुद गवाह है। कुरान पाक की ये वाहिद आयत है जिसमें अल्लाह ने खुद गवाही दी। खुदा कह रहा है शाहिद अल्लाह अल्लाह खुद गवाह है। किसका? कि ला इलाहा इल्ला हुवा, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। अगली गवाही कुरान पाक की वो कह रहे वल मलाइका, तो मेरे फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, मेरे मलाइका गवाही दे रहे हैं। अहले सुन्नत आलिम दीन इमाम राग़वी इस कुरान की तफसीर में लिखता है, इस आयत की तफसीर में उन्होंने कहा ये फरिश्ते गवाही देते हैं, ये इस सूरत में देते हैं कि जो ये काम करते हैं काम नहीं होता, अल्लाह पे गवाही होती है। जो ये काम कर रहे हैं फरिश्ते काम नहीं है, अल्लाह पे गवाही है। जुमला मैं पढ़ देता हूँ। अगर जिब्राइल वही लेके आ रहा था काम नहीं था, अल्लाह पे गवाही थी। इसराफील सूर फूंक रहा था काम नहीं था, अल्लाह पे गवाही थी। इज़राइल रूह कब्ज़ कर रहा था काम नहीं था, अल्लाह पे गवाही थी। अच्छा जो फरिश्ते काम कर रहे हैं काम नहीं, अल्लाह पे गवाही है। तो जो फरिश्ते बतूल की दहलीज से मांग नहीं रहे, अल्लाह पे गवाही दे। सारे हाथ ऊंचे, हैदरी, अल्लाह पे गवाही दे रहे। एक फरिश्ता नामुस का फुतरस दहलीज हुसैन पे आया, खुदा ने सिपर ले लिए, हुसैन ने सिपर दे दी।
मुझे बोल के बताइए फुतरस मुजरम कहाँ का था? आरिश का, बोलिएगा जी। फुतरस मुजरम कहाँ का था? आरिश का। बादशाह कहाँ से आए? आरिश से। बादशाह आप वहीं से आए थे, वहीं बख्श के आ जाते। हुसैन ने कहा वहाँ बख्श के आ जाता, ज़मीन वाला मौलवी मेरा इख्तियार ही ना मानता, मैंने उधर का मुजरम यहाँ पे बख्श के दुनिया वालों को बताया वहाँ भी बादशाह हुसैन है, यहाँ भी बादशाह, वहाँ भी बादशाह हुसैन, यहाँ भी बादशाह हुसैन। फुतरस फरिश्ता हुसैन से पर लेने नहीं आया, अल्लाह पे गवाही देने आया है, और मौला ने इसे जो पर दे दिए। ये फुतरस फरिश्ता आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले का मुजरम था। सलवात पढ़े जी। आप ये जो फुतरस फरिश्ता है, बिस्मिल्लाह तशरीफ रखिए, ये हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इसे बख्शा, ये फुतरस फरिश्ते को जो सज़ा मिली आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले की मिली। ये नहीं था कि इसको अभी फैसला होना था, इसे अल्लाह ने फैसला सुना दिया था। कोई आज बंदा कत्ल करे और जज लिख के दे दे कि जी इसको सजाए मौत है, फैसला वापस हो सकता है? किसी सूरत भी फैसला वापस नहीं हो सकता। अच्छा, जिसे दुनिया का जज फैसला सुना है उसका फैसला वापस नहीं हो सकता, जिसे अल्लाह ने सजा दी हो। क्या कहने हुसैन बादशाह, तेरी इतनी करीमी, अल्लाह ने इसे सजा दी, तूने इसे बख्श दिया। अल्लाह हुसैन का बख्शना इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह का फैसला हुसैन तब्दील करना चाहता, नहीं। इससे अल्लाह चाहता था कि हुसैन अपना इख्तियार बताए, और फुतरस फरिश्ते को सजा मिल गई। आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले का मुजरम था। आदम दुनिया में आ गया, आदम माफ़ी का हुनर जानता था, आदम जानता था वो नाम कौन से हैं जिनसे शफाअत मिलती है। आदम दुनिया में आ गया, आदम दुनिया में आ गया, माफ़ी का हुनर जानता था। फुतरस आदम के पास नहीं आया। नूह नबी दुनिया में आ गया, अपनी निजात की कश्ती कायनात में लेके फिरता रहा, फुतरस कश्ती पे सवार नहीं हुआ। इब्राहीम जैसा नबी आ गया जो आग को ठंडा करने का हुनर जानता था, फुतरस जले हुए पर ठीक करवाने नहीं आया। या मूसा जैसा नबी आ गया जो अल्लाह की बारगाह में हम कलाम होता था, इसने अल्लाह की बारगाह में मूसा को वसीला नहीं बनाया। ईसा जैसा नबी आ गया जो ठोकर से मुर्दा जिंदा करता था, फुतरस के मुकद्दर मर गए थे, जिंदा करवाने नहीं आया। हद कर दी फुतरस ने। 17 रबीउल अव्वल को खजाओं पे भी बाहर आ गई, आमिना की गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आँख खोली, फिर भी माफी मांगने नहीं आया। 13 रजब को लम यलिद के घर से किसी की आवाज आई, फुतरस अली के पास माफी मांगने नहीं आया। 3 शाबान आई, जमाने में हुसैन आया, फुतरस ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेके कहा जिब्रील अब मुझे जमीन पे ले जा, अब मेरा तबीब आ गया है, अब मेरा हकीम आ गया है। जिब्रील ने तड़प के कहा फुतरस आदम आया, नूह आया, ईसा मूसा तक नबी आए, हत्ता के सय्यदुल अंबिया आ गया, तू किसी के पास माफी मांगने नहीं गया, हुसैन के पास क्यों जा रहा है? फुतरस का जुमला हमारे अकीदों को मजबूत कर गया। फुतरस ने कहा जिब्रील अगर मैं आदम से लेके हसन तक किसी के पास चला जाता, ये पहले लौह देखते हैं फिर माफ करते हैं, पहले लौह देखते हैं फिर माफ करते हैं। हुसैन के पास इसलिए जा रहा हूँ, ये देता पहले है लिखवाता बाद में, देता पहले है लिखवाता बाद में। और फुतरस को शिफा कैसे मिली? फुतरस दहलीज से हुसैन पे आया, रसूल उठा के खड़े थे हुसैन। फुतरस ने कहा मालिक शिफा चाहिए, फरमाया वो हुसैन का झूला या मस हो, और उस झूले में अभी भी एक रात भी हुसैन लेटे नहीं थे। पूरा जिम्मेदारी के साथ करूं, उस झूले में एक रात भी हुसैन लेटे नहीं थे। आज बंदे झूले पे एतराज करते हैं, नबी ने काफ 1400 साल पहले दुनिया वालों को बता दिया। फुतरस ने आके कहा मालिक शिफा चाहिए, शिफा चाहिए। रसूल ने मुस्कुरा के कहा वो हुसैन का झूला, वो हुसैन का झूला, वो हुसैन का झूला। झूलों पे फतवे देने वाले झूला होता ही हुसैन का है, रसूल ने बता दिया था झूला होता ही हुसैन का है। या फुतरस मुजरम अर्श का था, हुसैन ने जमीन पे बख्शा। फुतरस इतनी दूर से आया था, मालिक इसे हाथ लगा के शिफा दे, सिर्फ कह रहे हैं झूले से मस हो। इन्होंने कहा मौला हुसैन का ये जुमला हमारे अकीदों को मजबूत कर दे। मौला हुसैन ने कहा अगर मैं इसे हाथ लगा के शिफा दे देता, क़यामत तक मौलवी बकवास करता रहता, जब तक हुसैन था तब तक शिफा थी, जब तक हुसैन था तब तक शिफा थी। अब हुसैन भी चला गया, शिफा साथ ले गया। मैंने इसे अपने गहवारे से मस करके इनकी जुबानों को बंद किया है कि जब तक हुसैन नहीं, जो चीज हुसैन की हो जाए, जो चीज हुसैन की हो जाए, जो चीज हुसैन की हो जाए। अब
2 मिनट की और नौकरी रह गई थी, जल्दी ख़त्म करो। ये है आले मोहम्मद का हक। मसाइब मैं जी नहीं पढ़ूंगा, मुझसे पहले बेहतर मसाइब पढ़ने वाले और पीछे भी किबला तशरीफ़ फरमाए वही पढ़ेंगे जी। आले मोहम्मद से जी मैं चलो एक जुमला मैं पढ़ दूंगा। हक छीनने की कोशिश बड़ी की गई। अली ने ये जो आयत विलायत आई है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ये आयत कैसे आई? अली ने रकू में अंगूठी दी थी, आयत आ गई। एक बंदे को पता चला कि आयत आई है, अली ने रकू में अंगूठी दी है, ऐसा करता हूँ मैं भी अंगूठियाँ देता हूँ। बंदे सोचेंगे आयत इसके लिए तो नहीं आई थी, आयत तो फलां बंदे के लिए आई थी। और इस आयत में अंगूठी की थोड़ी सी तर्जमानी कर, जो इसकी जो अंगूठी की जो कीमत थी, कीमत कितनी थी? शाम का जी उस वक्त का अमीर तरीन मुल्क था शाम। शाम को जितना साल का टैक्स पड़ता था उतनी उसकी अंगूठी की कीमत थी। जितना साल का टैक्स पड़ता था उतनी उस अंगूठी की कीमत थी। बादशाह वाली से कहते हैं, बादशाह आपने अंगूठी शाम के माले खराज के मुताबिक क्यों दी? आप यमन के माले खराज के मुताबिक अंगूठी दे देते, आप अरब के माले खराज के मुताबिक अंगूठी दे देते, आपने शाम के बराबर ही क्यों अंगूठी दी? अजब नहीं मौला का है, कुछ शाम के मिंबर पे मुझे अली को भौंक रहा था, मैंने अंगूठी दे के बताया जितना तो साल में टैक्स अदा करता है, एक वक्त में अली उतनी ज़कात देता। एक वक्त में अली उतनी ज़कात। मौला ने जी उस बंदे को पता चला जी आयत आई है, अमीरुल मोमिनीन ने अंगूठी दी। उसने कहा इतनी अंगूठियां दे दूंगा, क़यामत तक बंदे सोचेंगे आयत अली के लिए तो नहीं आई थी, आयत तो मेरे लिए आई थी। उसने कहा इतनी अंगूठियां दे दूंगा, क़यामत तक बंदे ही सोचते रहेंगे अंगूठी किसके लिए? अंगूठी जिसने दी थी आयत किसके लिए आई थी? जहाँ 40 दिन नमाज की हालत में रकू में ज़कात देता रहा, 40 दिन 40 नमाजों में अंगूठियां देता रहा। उसने कहा इतनी अंगूठियां दे दूंगा, क़यामत तक बंदे सोचेंगे आयत इसके लिए नहीं आई थी, आयत तो फला बंदे के लिए आई थी। उसने 40 दिन 40 नमाजों में रकू की हालत में अंगूठियां दी। उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे 40 दिन हो गए, मैं नमाज की हालत में रकू में अंगूठियां दे रहा हूँ, मुझे बताइए मैं आयत का मिस्ताक हुआ हूँ कि नहीं हुआ? रसूल ने कहा आयत का तो नहीं पता, 40 दिन तेरी नमाज बातिल थी। आए इसी अली को बचाने बतूल दरबार गई। एक जुमला जी पढ़ूंगा जी भाइयों के हवाले में। सैयदा दरबार में गई हैं, कोई बंदा सुनाता है जी ये दुख था, ये दुख था, ये दुख था, और 4 घंटे कमियों के दरबार में चुप खड़ी रही है बतूल। आज बंदे आराम से पढ़ देते हैं, मुझे बोल कर बताएं पहले खड़ी कौन रही है? मोहम्मद की बेटी, जिनके सदके में कायनात खल्क हुई। 4 घंटे चुप करके खड़ी रही। 4 घंटे के बाद बीबी थक गई है, बीबी ने रो के कहा चाचा सलमान इनसे इजाजत मांग, कुर्सियों में जगह नहीं, बतूल मिट्टी पे बैठ जाए। यह भी जुमला कहा था चाचा सलमान ने रो के कहा इतनी गुर्बत, आज नौकरों को चाचा कह रही। यहाँ बतूल ने हक मांगा, पर्दे में पढ़ रहा हूँ, बतूल ने हक मांगा। एक बंदे ने बतूल के हाथ से तहरीर को लेके फाड़ दिया। सिर्फ फाड़ा ही नहीं, उसने ऐसा शफकत का हाथ रखा, बतूल का हाथ चेहरे पे आ गया, बतूल का गोशवारा टूट के ज़मीन पे आया। बीबी घर आई है, फरमाया जनाब आलिया ने देखा माँ आ रही है, आके देखा, इस्तकबाल किया, या पर्दा हटा या चेहरे से पर्दा हटना था। बतूल गश खा के ज़मीन पे आई है, छोटी बतूल बस गश खा के ज़मीन पे गिरी है, रो के कहती है अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा है? अला लअनतुल्लाहि अलैकुम।